दोस्तों, हमारे स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्राम को लेकर बहुत ही निराश करने वाली खबर आई है। बताया जा रहा है कि तेजस MK2 इसका जो प्रोजेक्ट है वो 2 साल और ज्यादा डिले हो गया है और इसी साल जनवरी के आखिर में रिपोर्ट आई थी कि तेजस MK2 का रोल आउट फेज पूरा कर लिया गया है और इसके इंटरनल ट्रायल भी शुरू हो चुके हैं। यह भारत के मीडियम वेट फाइटर जेट के डेवलपमेंट और प्रोडक्शन प्रोजेक्ट के लिए बहुत बड़ी खबर थी, क्योंकि रोल आउट का मतलब है कि तेजस MK2 का प्रोटोटाइप तैयार हो चुका है और उसकी ग्राउंड टेस्टिंग और इंटरनल टेस्टिंग की जा रही है। ग्राउंड टेस्टिंग के बाद ही उसे सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्दनेस एंड सर्टिफिकेशन यानी CEMILAC पहली उड़ान के लिए क्लियरेंस देने वाला था। तेजस MK2 के बारे में अब जो खबर आ रही है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसके मुताबिक यह प्रोजेक्ट अब 2 साल और पीछे चला गया है। अब इस देरी के पीछे एक नहीं कई सारी वजहें हैं जो इस प्रोजेक्ट के शुरुआत के साथ ही चली आ रही है। तेजस MK2 प्रोजेक्ट को सबसे पहले साल 2009 में मंजूरी दी गई थी। साल 2014 में इसका शुरुआती डिजाइन तैयार किया गया था। इसके बाद 2017 और 2018 में कुछ बदलाव के साथ नए डिजाइन तैयार किए गए। डिफेंस मिनिस्ट्री की काउंसिल ने इस प्रोजेक्ट को 2022 में पास किया था, लेकिन इसे बजट नहीं दिया गया। तेजस MK2 प्रोजेक्ट के लिए बजट और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के फैसले को 2023 के अंत तक के लिए टाल दिया गया था। फंड नहीं मिला तो प्रोजेक्ट की स्पीड जो है वो स्लो हो गई, सुस्त हो गई, बल्कि मैं ये कहूं कि करीब करीब रुक गई। जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान MK2 के लिए GE से इंजन की डील फाइनल की गई थी और उसी बीच इस प्रोग्राम के लिए 9,000 करोड़ रुपए भी सैंक्शन किए गए। तो फंड का फैक्टर इस प्रोजेक्ट को धीमा करने की वजह तो बना, लेकिन जब फंड मिले तो इंजन सप्लाई का मामला फंस गया। अमेरिका ने तेजस MK1A के इंजन से ही टालमटोल शुरू कर दी थी। 2025 में तो लगने लगा कि भारत को तेजस MK2 के लिए अमेरिका के अलावा कहीं और से इंजन खरीदना पड़ सकता है। हालांकि दिसंबर 2026 में HAL के चेयरमैन DK सुनील ने साफ किया था कि इंजन GE से ही खरीदे जाएंगे, लेकिन GE के इंजन सप्लाई का मामला अभी भी दोस्तों अटका हुआ है। भारत को प्रोटोटाइप के लिए इंजन मिला और इसी वजह से उसने एक प्रोटोटाइप तैयार कर लिया, जिसका हाल ही में एक रोल ओवर टेस्ट भी किया गया। तो इंजन सप्लाई भी इस प्रोजेक्ट के अटकने की एक बहुत बड़ी वजह है। इस प्रोजेक्ट में हो रही देरी की एक और वजह बताई जाती है, वो है इसमें लगने वाले 80% पार्ट्स का भारत में बना होना। आत्मनिर्भर भारत और देश में एरोनॉटिकल इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए तो एक बहुत बड़ा कदम है, लेकिन इस कड़ी शर्त की वजह से तेजस MK2 के लिए जरूरी पार्ट्स की सप्लाई में देरी हो रही है। तय किया गया था कि 2025 के अंत तक या फिर 2026 की शुरुआत में इस फाइटर जेट का मेड इन फ्लाइट टेस्ट जो है वो पूरा कर लिया जाएगा और 2029-30 से इसका मास प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। लेकिन अब तो आशंका जताई जा रही है कि इसमें और 2 साल की देर हो सकती है। तो तेजस MK2 प्रोजेक्ट में देरी के बीच कयास ये भी लगने लगे हैं कि भारत अब सुखोई के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट में तेजी लाएगा। इसी साल फरवरी में सुखोई से जुड़ी 2 खबरें भी आई थी। पहली ये कि भारत खुद सुखोई को सुपर सुखोई बनाने का प्रोजेक्ट शुरू करने वाला है, और दूसरा ये कि इंडियन एयरफोर्स रूस के साथ मिलकर Su-30 MKI को अपग्रेड करने के लिए आगे बढ़ रही है। इसमें 84 सुखोई 30 MKI को नए सब सिस्टम से इंटीग्रेट करने की बात है। यह अपग्रेडेशन Su-30 MKI को मॉडर्न वॉरफेयर की टेक्नोलॉजी से लैस करेगा। इन सब के बीच रूस और भारत के बीच Su-57 को लेकर भी बातचीत खत्म नहीं हुई है। हाल ही में यह खबर आई थी कि रूस ने भारत को अपने सबसे एडवांस ट्विन सीट Su-57 का ऑफर दिया है, और वो भी फुल TOT यानी टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर के साथ, यानी उसका प्रोडक्शन भारत में ही होगा। तो भारत के होममेड फाइटर जेट प्रोग्राम में आने वाला अड़ंगा हमें विदेशी फाइटर जेट्स की तरफ ले जा रहा है। तेजस MK2 हो, एमका हो या 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम का हिस्सा बनने के बाद भारत को फाइटर जेट प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बनाने की बात तो सही है, लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी देखना होगा कि हमारी एयरफोर्स की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ लगातार गिरती जा रही है। ऐसे में हमें जल्द से जल्द
मॉडर्न फाइटर जेट्स चाहिए जो भारत में नहीं बन सकते, उन्हें हमें विदेश से ही खरीदना होगा। इसी वजह से अभी हमने 114 राफेल की डील भी की है और इसलिए यह भी कहा जा रहा है कि भारत रूस से भी Su-57 की डील कर सकता है। लेकिन ओवरऑल आत्मनिर्भर भारत के लिए, एक मजबूत भारत के लिए विदेशी फाइटर जेट्स पर डिपेंडेंसी ठीक नहीं। बाकी हम सब खुद समझदार हैं, आप खुद समझदार। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। और जिन दोस्तों ने डिफेंस डिटेक्टिव को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वही चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें और हां, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर ये ऑफ रहा तो हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी जानकारी आपको नहीं मिलेगी, उसकी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। तो याद से ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिएगा। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।